हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। पूरी एग्जिस्टेंस का मैं धन्यवाद करती हूँ, ग्रेटिट्यूड ऑफर करती हूँ कि वो मुझे माध्यम बनाकर कोई काम ले रही है और मैं पूरे तरीके से अच्छे से 100 नहीं अपना 200% दे के मैं कर रही हूँ। और जिसको भी एग्जिस्टेंस छूना चाहता है उसको छू रहा है, जिस तक पहुंचना चाहता है वहां पहुंच रहा है। तो जो भी हम डिस्कशन करते हैं अपनी वीडियोस में, जो भी हम आपको बताते हैं, इन सारी बातों को समझने के लिए हमें सिंसियर होना पड़ेगा। अगर हम सिंसियर नहीं हैं तो ये बातें हमारी समझ में नहीं आएंगी, और जब समझ में ही नहीं आएंगी तो उनको प्रैक्टिकल रूप देना तो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए माय डियर, जब भी साधना के रास्ते पर चलें या जब भी खुद को खोजने के रास्ते पर चलें तो बहुत सिंसैरिटी से चलिएगा। खुद को खुश रखना है, मस्त रखना है, स्वस्थ रखना है। लेकिन जब हम खुद को खोजने पे निकलते हैं तो वहां हमें थोड़ा सिंसियर हो जाना है, क्योंकि अगर सिंसैरिटी नहीं होगी तो हम सुन नहीं पाएंगे जो भी अस्तित्व हमसे कहना चाह रहा है। तो जब सुन ही नहीं पाएंगे तो उन बातों के ऊपर हम एक्ट कैसे कर पाएंगे, कैसे उन चीजों को हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे जिनसे कि हमारी लाइफ और भी ब्यूटीफुल हो सकती है, हम और भी अच्छे तरीके से जी सकते हैं, प्रेम बांट सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो कई बार हमें बाद में पता चलता है कि हमने ये गलत ले लिए, क्योंकि जब हम बेहोशी में डिसीजन लेते हैं तो वो गलत हो जाते हैं। तो जब हम होश में रहना शुरू कर देंगे तो वो सारे डिसीजंस हम अच्छे से ले पाएंगे, फिर उनके ऊपर हमें कोई रिग्रेट नहीं होगा, हम गिल्ट फील नहीं करेंगे और अपनी लाइफ को और हमारे आसपास जो लोग हैं उनकी लाइफ को भी कुछ अच्छा बना सकेंगे। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, ये तो आते ही रहेंगे, लेकिन हमें इन दोनों सिचुएशंस में कैसे चलना है, कैसे अपने आप को बैलेंस करके अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है और अपने आसपास वालों की लाइफ को अच्छा बनाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कोई ना कोई सहारा ढूंढते हैं। हमें ये होता है कि कोई हमें हौसला दे दे ताकि हम उस दुख से बाहर आ सकें। लेकिन माय डियर, एक मैं और बारीक बात आपको बोलूंगी, थोड़ी गहरी है, इसको थोड़ा सोचने की, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, चाहे अच्छी आई है चाहे बुरी आई है, आई होप आप अच्छी सिचुएशंस में तो कभी कुछ सोचते ही नहीं होंगे। हमेशा जो दुख की घड़ियां होती हैं तभी हमें प्रॉब्लम होती है, तभी हमारे माइंड को कोई पोक करता है और हम दुखी हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और हम चाहते हैं कि कोई हमें सांत्वना दे दे और हम ये सोचें कि हाँ, मेरे ये लाइफ है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में। तो ऐसी घड़ियों में अगर आप समझ पाए तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, सांत्वना मत खोजिए, ना ही खुद को सांत्वना दीजिए, ना ही किसी और से सांत्वना लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है वो आपके माइंड की कोई लेयर खोलने के लिए आई है। तो हम क्या करते हैं, हमें जब कोई सांत्वना दे देता है या हौसला दे देता है तो हमें लगता है कि ठीक है, या हम हमारे साधु संत या हम जिनके पास भी जाते हैं वो कहते हैं आपके कर्मों में ये लिखा हुआ था, आपके कर्म है, आपका हिसाब किताब हो रहा है, जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। ठीक है, हम आम ही ये बात बोलते हैं, लेकिन आप उस दुख को, उस पीड़ा को जिए,
उसके एक्सट्रीम पॉइंट तक जाएं, आप उसमें घुसें, देखें कि ये क्या है। देखिए, ऐसे ही बुद्ध की लाइफ में एनलाइटनमेंट हुई थी। उनको जब उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, जब उन्होंने एक अर्थी देखी, तो उनके अंदर ये क्वेश्चन पैदा हुआ कि क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। तो वो खुद की खोज में निकले थे। उनको अगर सांत्वना दे के उस टाइम पे बिठा दिया जाता, जबकि पूरा जब तक वो बड़े नहीं हुए थे, उनके पापा ऐसे ही करते आ रहे थे कि उनके सामने कोई दुख नहीं लेके आना, उनके सामने कोई दुख नहीं लेके आना, उनको हर्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब वो बिल्कुल छोटे से थे, तो एक ऋषि आए थे उनके महल में और उनको बता गए थे कि या तो ये बच्चा बड़ा होके सम्राटों का सम्राट बनेगा या फिर ये सन्यासी बन जाएगा। तो उनके फादर बहुत स्ट्रेस में रहते थे, क्योंकि हमारे सोसाइटी में कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा सन्यास ले ले या सन्यासी बन जाए या साधु बन जाए या वो सत्य को उपलब्ध हो जाए। तो उन्होंने कोई दुख उनके पास नहीं आने दिया था, जिस वजह से उनको कुछ पता ही नहीं चल पाया था। लेकिन उनके अंदर ये चीजें थी कि जरा सा किक मिला उसको, बस उन्होंने देखा ही था। फिर उन्होंने एक कबूतर और कबूतरी को देखा, वो प्रेम में थे दोनों, और एक को एक का किसी ने शिकार कर दिया तो वो आके नीचे गिर गया, तड़प रहा था और मर गया। और कबूतरी जो थी वो भी दुख में, बहुत पीड़ा में चली गई। तो उनको लगा कि प्रेम में भी दुख है, हर जगह पर दुख। तो ये दुख क्या होता है? फिर उन्होंने खोज की कि दुख है तो इसका कोई ना कोई कारण होगा, और अगर कारण है तो उसका कोई ना कोई निवारण होगा। तो वो निकल पड़े इस खोज में कि मुझे जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता मैं घर नहीं आऊंगा। तो देखिए फिर कैसे कैसे कष्ट सहे उन्होंने। वही दुख की घड़ियां उनके लिए एनलाइटनमेंट का कारण बन गई। तो सांत्वना मत लें, आप अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करें कि वो दुख की घड़ी जो आपके जीवन में आई है, वो आपको इतना मजबूर कर दे कि आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओ कि आखिर सत्य है क्या। वो दुख की घड़ी इसलिए आई है आपके जीवन में ताकि आप अपने अंदर अपनी खोज में निकल सको। लेकिन हमें जब कोई सांत्वना दे देता है, हौसला दे देता है, तो हमें लगता है कि नहीं ठीक है, तो हम उस पीक तक पहुंच ही नहीं पाते। अगर किसी की मृत्यु हो गई है, मान लो किसी के बेटे की मृत्यु हो गई है, तो वो इतना परेशान है, इतना परेशान है, इतना परेशान है कि मेरा बच्चा, उसकी डेथ हो गई है। ये घड़ी उसके जीवन में आई है ताकि वो इस मृत्यु को देखकर उसके अंदर एक प्यास जगे कि ये मृत्यु क्या है, ये मेरा बच्चा कहां चला गया। लेकिन क्या होता है, उसकी जो वाइफ होती है बच्चे की, और वो मान लो अगर प्रेग्नेंट है, तो एक बच्चा आ गया, और हम अपने आप को सांत्वना दे लेते हैं, हम अपने आप को फिर उस बच्चे में बिजी कर लेते हैं। तो देखिए माय डियर, कोई घड़ी आई थी आपके जीवन में ये बताने कि सत्य क्या है, लेकिन हमने अपने आप को किसी दूसरी तरह से फिर से बिजी कर लिया। हस्बैंड वाइफ है, अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वाइफ परेशान, और अगर वाइफ की डेथ हो गई है तो हस्बैंड परेशान। वो इस बात को
अपने लिए एक सीढ़ी बनाते ही नहीं कि ये मृत्यु से कम मैं अपने जीवन में अपनी खोज पर निकल सकूं, इस फिजिकलिटी के पार भी कुछ है, वहां तक जा सकूं, खुद को खोज सकूं। हम किसी ना किसी तरीके से सांत्वना दे लेते हैं खुद को, उनके आसपास जो लोग होते हैं उनको किसी ना किसी तरह से किसी भी कार्य में बिजी करने की कोशिश करते हैं। बात वहीं रुक गई। तो इसलिए ये एक सुनहरी घड़ी होती है, जब भी कोई भी किसी भी प्रकार का दुख आए आपके जीवन में, तो उसको इतना जी लीजिए, इतना जी लीजिए, ताकि वो आपके लिए अपनी खोज का कारण बन सके। लेकिन हम लोग इतने अटेंशन सीकर्स हो जाते हैं कि अब सब लोग हमारे ऊपर ही ध्यान दें, और जितना लोग हमारे ऊपर ध्यान देते हैं, हमारी केयर करते हैं, उतना ही हम अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाते हैं। कैसी विडंबना है इस संसार की कि वो किसी भी तरह से खुद तक नहीं पहुंचना चाहता। अगर उसको बहुत सुख मिल जाते हैं, संसार के सारे ऐशो इशरत सब कुछ मिल जाता है, ऐश्वर्य सब कुछ मिल जाता है, अच्छी पोस्ट होती है उसके पास, गाड़ी बंगला सब कुछ उसको मिल जाता है, तब भी उसके अंदर क्वेश्चन नहीं उठता कि अब इससे आगे और क्या। वो किसी ना किसी और तरह से अपने आप को फिर से संसार में बिजी करने की कोशिश करता है। होना है सोशल, लेकिन थोड़ा एक हद तक। आपको ज्यादा टाइम अपने आप के साथ बिताना है। हम क्या करते हैं, हम 95% अपने टाइम को लोगों के साथ बिताते हैं, खुली आंखों से लोगों को देखते रहते हैं, किसी ना किसी कॉन्वर्जेशन में खुद को बिजी रखते हैं, लेकिन खुद तक नहीं पहुंचते। खुद के साथ कोई टाइम ही हम स्पेंड नहीं करते, देखते ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं उठता। इसीलिए माय डियर, ये बार बार जन्म और मृत्यु हो रही है। अगर आप अपने आप को सांत्वना देने की बजाय अपनी खोज पर निकल पड़े और दुख की घड़ी को एक सुनहरी मौका, एक गोल्डन चांस समझें कि हां, अब मैं अपनी खोज में निकलूंगा, खुद में डूबूंगा, ध्यान करूंगा, साधना करूंगा और अपने अंदर के संसार को जानने की कोशिश करूंगा, तो वो घड़ी आपके लिए एनलाइटनमेंट के रास्ते में पहली घड़ी हो जाएगी। तो सोचिए इस बात को, थोड़ा गौर कीजिएगा। सिंसेरिटी से ये सारी चीजें आएंगी, सिंसियर होना पड़ेगा। नो डाउट कि आपको हंसना है, खेलना है, मस्त रहना है, खुश रहना है, लेकिन इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा गंभीरता से सोचना है। थोड़ी देर अपने साथ बैठा कीजिए। हर वीडियो में मैं यही बताती हूं आपको कि खुद के साथ बैठना सीखिए, बाहर की तरफ नहीं देखना है। आपका अपना वीडियो है, अच्छा लगा हो, कुछ बात समझ में आई हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।